तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आपका मेरे ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हो रहे हैं बादल और चल रही हैं बहुत ठंडी ठंडी हवाएं। काफ़ी ठंडा हो गया है मौसम सुबह सुबह। और मैं दिखाती हूँ आपको मेरे घर का कुछ नज़ारा इस तरह से है कि उधर मैंने झाड़ू लगा दी है और छोटी छत पे लगा रही थी कि जग गया कृष्णा। इधर चल रही है हमारी मशीन। मम्मी पापा ने सानी लगा के भैंसों की मशीन चला दी है। और साथ ही ये मम्मी यहाँ से जो राख वगैरह हो जाती है इकट्ठी, उसे सब को भर ले गई हैं। और अभी दूध निकलना बाकी है। अभी दूध वाले आए नहीं हैं क्योंकि अभी 4:30 नहीं बजे हैं। वो 4:30 बजे के बाद ही बाहर आते हैं। और कुछ इस तरह से है मेरी किचन का हाल, मैं आपको दिखाती हूँ। इधर ये मेरी छोटी की चाय बनकर तैयार हो गई है। इधर बन रही है मम्मी और पापा की चाय। और इधर ये हो रही है मेरी सब्जी की तैयारी। और इस वाली कढ़ाई में ये मैंने सूजी ले ली है क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ हलवा पंडित जी के लिए और सब के लिए नाश्ते में हो जाएगा, तो इसलिए मैं बनाने वाली हूँ हलवा। और ये मैंने आलू ले लिए हैं, तो ये मैं छील के तो यहाँ पर मैं आलू छीलकर और धोकर अच्छे से चने को और आलू को धोकर तैयार करके कुकर चढ़ा जाऊंगी गैस पर। जब तक आऊँगी तो जब तक मेरे ये उबल के तैयार हो जाएंगे। तो मेरा मई जगह आधा ही भर पाया और जब तक हो गई है समर्पण, तो कंडे लगा के और कागज और पन्नी लगा के छोटी कर गई थी आग को तैयार। तो मैंने झटपट से इसमें तिल दिखा के कर लिया है इसे। तो मैं फटाफट से इस दूध भगोने में छान दूंगी दूध, तो मेरा दूध हो जाएगा। जब तक पोंछा वगैरह लगाऊंगी और सब्जी अंदर छोंकूंगी। बननी तो उसी चूल्हे पे ही है, सॉरी अंगीठी पे। तो जब तक मेरा दूध अच्छे से हो जाएगा गर्म। तो दूध को मैंने छान दिया है और मैं लगा लेती हूँ सारे में पोंछा। मंदिर के पर्दे जो हैं वो मैंने खोल दिए थे। और अब झाड़ू लगा के झटपट से मुझे फास्ट एकदम काम करने हैं सारे। तो महाराज जी की कथा जो है वो चल रही है मेरे की। तो शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं इस टाइम फरीदाबाद में। और ये हो रहा है भगवान जी के लिए पानी, तो थोड़े की ही ज़रूरत है, इसे कर दूंगी मैं बंद। और इधर ये जो मेरे चने हैं आलू हैं उबल के एकदम परफेक्ट तैयार हुए हैं, देखिए। और इधर मैंने आटा भी छान लिया है, तो मैं इसे भी लगाऊंगी, सब्जी भी छोंकूंगी। तो साथ ही साथ मैं तीनों काम एक साथ कर लूँगी, तभी तो जल्दी से पूजा होके और बच्चे तैयार हो पाएंगे, वरना लेट हो जाएंगे ना। तो इधर हो रहा है दूध गरम और उधर छोटी कर रही है आग। तो ये दूध रख जाएगा उसमें और यहाँ पर चढ़ा दूंगी मैं सब्जी की तैयारी मेरी हो रही है। और मैं फटाफट से अपनी सब्जी को छोंक लेती हूँ। इधर महाराज जी मेरे कुछ गुलाब जामुन की बात में लगे हैं। तो इधर देखिए मेरा एकदम बढ़िया हलवा बनकर हो गया है तैयार। इधर बन रही है सब्जी, तो देख रहे हैं आप सब्जी का कलर देखिए। तो ये है देगी मिर्च का कमाल, जो कि सब्जी का कलर एकदम जैसे रेस्टोरेंट में आता है वो कलर हो रहा है हलवाइयों वाला। और ये मैसा भी बड़ा काम का है मेरा, कोई भी चीज़ झटपट सेट कर देता है। और इसी की मदद से ये मैं आलू भी मैश कर लूँगी ताकि जो सब्जी की ग्रेवी है एकदम थिक हो और ये दिखें भी ना। पहुंचा दिया है मैंने बरोसे में और सब्जी को रख दिया है मैंने अंगीठी पर। तो मैं जब तक पूजा करूँगी ये अच्छे से बनकर हो जाएगी।
तैयार। अभी मुझे हलवा हो गया है तैयार, तो चावल और बनाने हैं, तो वो मैं देखूंगी जैसे टाइम लगेगा गैस से बनाने हैं या तो थोड़े से ही बनाने हैं। और ये आग कर दी है एकदम मैंने बढ़िया इसकी तैयार। और देखते हैं मंदिर में छोटी क्या कर रही है। तो छोटी ने ये वाले भगवान जी ने लाकर तैयार कर रही है इन्हें, और मैं अब अभिषेक शुरू कर देती हूँ भगवान का। तो ये है आज का मेरे भगवान का श्रृंगार। और इनके लिए भी पीले वाले कपड़े निकाल लेते जो कि थोड़े ठीक नहीं लग रहे, थोड़े फट से गए हैं वो, तो इसलिए हमने इन्हें ये नहीं पहनाए हैं। और इन दोनों ने आज गुरुवार को पहन रखे हैं पीले पोशाक। पूजा के बाद मैं आ गई हूँ झटपट से किचन में। कुछ इस तरह से चल रही हैं मेरी तैयारियाँ। जो प्रसाद है वो मैंने पहले भगवान के लिए निकाल लिया है, साथ ही फिर पंडित जी के लिए निकाल लिया है इधर, और फिर मैंने बच्चों के लिए परोस दिया है। तो मैं बच्चों के लिए लंच में हलवा भी रख रही हूँ आज, और सब्जी है, और पूरी तलना भी बाकी है। इधर हो गया है भगवान जी का दूध तैयार, और नाश्ता भगवान जी का इधर हो रहा है बच्चों का। और मैं झटपट से मेरी जो कढ़ाई है उस पर मैंने चढ़ा दिया था तेल, जो गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। तो ये तैयारियाँ करी हैं, जब तक मेरा तेल हो गया है एकदम ओके, और मैं फटाफट से अब पूड़ियाँ तल लेती हूँ। तो झटपट से भोग भी लग जाएगा, पंडित जी के लिए लग जाएगा, बच्चों के लिए लंच में बच्चे गए हैं तैयार होके मंदिर। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और यहाँ तली जा रही हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और हमें थोड़ी जल्दी भी है क्योंकि हमें करनी है आज सत्यनारायण भगवान की कथा, जो हम खुद ही करते हैं, कहानी वो भी करनी है हमें। तो हमें थोड़ा जल्दी में, और छोटी लगी हुई है रसोई में, वो बनने रख रही है वहाँ पर चावल, और साथ ही साथ कृष्णा को भी बहला रही है। भगवान रोमांचित कर देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य की सब दुख से मुक्ति होती है। ब्राह्मणों का व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़ा ब्राह्मणों का उद्धार करने वाले सत्यनारायण भगवान ये हो रही है आज पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा। ब्राह्मण ने बतलाया। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ नीचे, और नीचे लगा लेते हैं झाड़ू। देखो नीचे का है कितना बुरा हाल। देखो ये राधा कृष्ण खेल रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? अरे राधा क्या कर रही है? लाओ। और कृष्णा की गाड़ी ठीक होकर आ गई है। ओ बैठ के कृष्णा पीपी पे। कहाँ जा रहे हो? आहा, राधा गाड़ी पे, कृष्णा चला रहे हैं गाड़ी। राधा कुछ मांग रही है, क्या चाहिए बेटा? राधा को बैठना नहीं है गाड़ी पे बिल्कुल भी। चलो दो बंदूक ले लो, रही बंदूक। चलो कृष्णा गाड़ी चलाओ। कृष्णा की गाड़ी टेम्परेरी तरीके से चल रही है। बंदूक उठाओ, लो। अरे राम, लो। ओहो, तो देखिए फ्रेंड्स स्टडी वियर का क्या हाल कर दिया है बच्चों ने। देखो इसकी टांग फाड़ के ऑपरेशन कर दिया है इसका। देखो इसे सिलना पड़ेगा। रूम का हाल कुछ इस तरह खराब हुआ पड़ा है। मैं इसे कर लेती हूँ साफ। स्थिति हो गई कि 12:30 बज ही गए। तो अभी छोटी की तो कपड़े को सुखा रही है, और
अभी खाना भी नहीं खाया है, तो मैंने सोचा सबसे पहले रील बना लूँ। रोज़ मैं 1-2 रील सुबह काम करते करते भी डाल देती थी, लेकिन आज मेरी नहीं पड़ पाई हैं काम के चलते। तो एक ही काम होता है, या तो काम कर लो, तो सुबह काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा था, तो इस वजह से काम के चक्कर में रील नहीं बन पाई हैं। तो मैं अब झटपट से अपनी रील बना लेती हूँ, फिर बच्चों का भी टाइम हो जाएगा और खाना भी खाना है, अभी बहुत ज़ोर से भूख भी लगी है, तो खाना बाद में, पहले काम। तो फ्रेंड्स, ये बना रही थी अभी तक साड़ी पहन के रील, और एक ही मिनट में पलक झपकते ही ये अब सूट पहन के देखो लगाने लग गई झाड़ू। और जबकि झाड़ू पोछा हो चुका है, अभी आधा घंटा हुआ नहीं है झाड़ू पोछा। तो रील भी जरूरी है, काम भी जरूरी है। अगर ऐसे काम छोड़ के रील बनाएंगे ना, तो कोई रील न बना दे फिर हमारी झाड़ू ना, फुल झाड़ू 1 महीने ही चलती है, पूरे दिन बेचारी घिसती रहती है। तो फटाफट में गेटअप में और 2 मिनट ही सेटअप में, 2 मिनट न लगे। और फ्रेंड हमारे तो ऐसे बने बस काम के चलते, और गांव के माहौल की तो तुम्हें पता ही है कैसा गांव का माहौल है, और इतने सारे काम, और वैसे भी बैसाख का महीना चल रहा था, काम है बहुत ज्यादा। और अब हम जब रील बनाने लगे हैं तो क्या पे भी काम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो फेसबुक टाइम करा देगी, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आपको हमारे फुल ब्लॉग देखने हैं ना कि हम कैसे कैसे जुट जाज के रील बना रहे हैं काम पे, तो हमारे माधव दास फैमिली के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाकर देख लीजिए हमारे पमाड़ी। तो शाम के काम से हम लग चुके हैं टाइम से ही, और इधर हो रहा है दूध गर्म, और इसमें ये छोटी छोटी कंडी फोड़ के हमने बाल्टी में रख ली हैं, और इधर छोटी लगा रही है झाड़ू, और ये एक कंडा भर के कट्टे और ले आई है, तो इन्हें भी फोड़ के कर लेगी। अभी तो ये सुबह के काम में आ जाएंगे और ये आपके काम में आ जाएंगे, तो सुबह फोड़ा फाड़ी नहीं होगी, सुबह वैसे ही जल्दी बहुत रहती है, चलती है बहुत ज़्यादा, तो कपड़े बस हल्के हल्के से निचोड़ने के बाद ही उड़ने लगते हैं। और धूल मिट्टी से भी बहुत हो रही है, और अब ये बैसाख का टाइम चलेगा तो रेत और ये गेहूँ निकलेंगे, और हमारा घर जो है वो बाहर की साइड ही है, गांव में अंदर नहीं है, तो हमारे घर के आसपास खेत बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ तो गेहूँ निकलते हैं, तो हमारे तो इधर बहुत धूल मिट्टी बढ़ जाती है, क्योंकि कितना भी बंद कर लो लेकिन धूल तो कहीं ना कहीं से पहुँच ही जाती है, तो अब बहुत दिक्कत आने वाली है। ये देखिए छोटी कंडी फोड़ रही है, और यहाँ इसके यहाँ से वहाँ कनेक्शन जोड़ रहे हैं, और बिट्टू की हो रही है पढ़ाई। वादना मोटे 3:30 बजे करने का भाई का, तो मम्मी को फोन आया तो जी, और ये मैं कर रही हूँ चावल फ्राई, करने को तैयारी तो है पूरी, और बस थोड़ी सी खाना का है बहुत मन। इसने दोपहर ये सिंपल चावल खाए नहीं थे, बोले मुझे फ्राई करके ही दो, तो इसलिए मैं थोड़े से इसे फ्राई कर रही हूँ। अब तो प्याज काट ली है, तो और ये टाइम से ही लग गया है, इसे मैंने बता दिया है क्या करना है क्या नहीं। अपना वर्क तो ये टाइम से ट्यूशन का और ये कर लेगा। जो रिवीजन है और बुक रिवीजन है वो मैं करवाऊंगी अपने सामने से, जब तक मैं अपने खाने पीने से निपट जाती हूँ टाइम से ही। चावल कैसे लगे थे बेटा फ्राई हो के? बढ़िया बढ़िया थे, खत्म कर दिए सारे। तो फ्रेंड खाना को बढ़िया किसने कैसे थे? बढ़िया। और ये बेटा सूजी हुई बैठी हैं, खाने के टाइम पे ये सूजी जाती हैं। बेटा अपनी प्लेट मारा क्या बाहर? रोटी दे दो। अभी दे रही हूँ। हाँ, तो काना ने ही चावल फ्राई करवाए थे और उसे बहुत पसंद भी आया, उसने 2 बार ले लिया, पेट भर लिया है उसने अपने अच्छे से। खाने का ड्रामा तो बस नित्या का ही रहता है, बाकी खाना तो अच्छे से पेट भर लेता है, उसका पसंद का खाना हो तो फ्रेंड्स ये देखिए 7:45 हो रहे हैं, अभी 6 बजे झाड़ू पहुंचा हुआ है। ये देखो बच्चों ने क्या कर रखा है घर में, खाना खा रहे हैं बेड पे। खाना बेटा बेड पे खाना नहीं खाते, खाना टेबल पे या धरती पे खाते हैं, ठीक है। ये देखो नित्या कर रही है मस्ती, खाना नहीं खा रही, कर रही है मेरा इंतजार कि खाना खाएगी मेरे साथ। इन दोनों की चली मस्ती। कृष्णा की गाड़ी आ गई है ठीक होके, तो आज सुबह से इसी से खेल रहा है ये। और इधर क्या हो रहा है किचन में? इधर हो रहा है दूध गर्म, सुबह का दूध यही जमाया जमने के लिए। ये हो रहा है, इसमें हुआ था पीने के लिए, जो कि मैंने इसमें और इसमें कर दिया है ट्रांसफर, क्योंकि इसे मैं साफ करूंगी और भगवान जी का दूध कर ले रही हूँ मैं। इसमें मिश्री घोल के तैयार,
तो ये दूध ज़्यादा है, थोड़ा सा और निकाल लूँ मैं किसी बर्तन में। तो कुछ इस तरह से बीता है हमारा आज का दिन। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, यानी कि कल सुबह। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आप सबको राधे राधे। राधे राधे। सोने का भी टाइम नहीं है तो अभी सोना मत, अभी काम बहुत है। आप भी करना, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि 7:45 बजे कोई सोने का टाइम नहीं होता है। तो मेहनत करिए, खूब कमाइए, खूब उड़ाइए हमारी तरह। मिलते हैं आपसे, बाय बाय।